रहा है और चेहरे पर अब वो ग्लो भी नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को हम इस चैलेंज में कवर करने वाले हैं। आपको क्या करना होगा? लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप क्या करने वाले हो, क्योंकि आपका काम बहुत ही सिंपल है। आपको बस डेली क्लास ज्वाइन करनी है, लिंक पे क्लिक कर कर मैट पर आना है और उसके बाद अपना 100% देना है। और हमारी क्लासेस के 2 बहुत ही सिंपल से रूल हैं। नंबर 1, आपको प्रैक्टिस के दौरान इस तरह सैड नहीं रहना, आपको हंसते रहना है। और दूसरा रूल ये है कि आपको डिस्ट्रैक्टेड भी नहीं होना है, आपको ब्रीदिंग पर फोकस करना है। वो आपको सिखाया जाएगा कैसे करना है, बट डिस्ट्रैक्शंस आर नॉर्मल। अभी कुछ भी कर रहे हो, ऐसे बैठे हो तो दिमाग में तो 100 चीज़ें चल रही होंगी, बट आपको अपनी ब्रीदिंग के साथ कनेक्टेड रहना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी ठीक हो पाओ। जो भी प्रॉब्लम के लिए आपने ज्वाइन किया है वो प्रॉब्लम ठीक हो पाए अच्छे से। आर वी ऑल सेट? कैन यू ऑल टाइप प्रॉमिस या फिर पी टाइप कर सकते हो आप लोग चैट बॉक्स में कि इस पूरे चैलेंज को एंड तक ज्वाइन करेंगे। नो मैटर आप एक स्टूडेंट हो, एक टीनेजर हो, या फिर एक वर्किंग पर्सन हो, या फिर आप एक हाउसवाइफ हो, आप 50+ हो या 60+ हो। नो मैटर आप क्या करते हो, नो मैटर आपकी एज क्या है, आपका जेंडर क्या है, आपको हर रोज़ क्लास ज्वाइन करनी है। अगर ज़्यादा समय नहीं निकला किसी दिन तो 10 मिनट के लिए ज्वाइन करेंगे। कैन वी ऑल राइट 10 इन द कॉमेंट सेक्शन? प्रॉमिस करो कि अगर 1 घंटा नहीं हो पाया कोई बात नहीं, उस दिन 10 मिनट के लिए ज्वाइन करेंगे, बट करेंगे ज़रूर। और बहुत ही कॉमन 2-3 हमारे क्वेश्चंस होते हैं कि क्या पहनकर योग प्रैक्टिस करना है। तो आप कोई भी लूज कॉटन के कपड़े पहनकर कर सकते हो, या फिर अगर आपको टाइट कपड़े पहनकर ज़्यादा कंफर्टेबल होता है वो पहनकर कर सकते हो। आप अपने सूट में, पजामा में, शॉर्ट्स में, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे उसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड दूसरा सवाल, क्या हम पीरियड्स के दौरान प्रैक्टिस कर सकते हैं? तो जब आपके पीरियड्स चल रहे हों, स्पेशली पहले के 3 दिन आपको चेयर प्रैक्टिस करनी है। और अगर ये भी करने जैसा नहीं लगे तो आप रेस्ट कर सकते हो, बट इफ़ यू फील कि नहीं कुछ मूवमेंट करना है, मुझे बेटर फील होता है, तो आप चेयर प्रैक्टिस आराम से फॉलो कर सकते हो। एंड तीसरा सबसे कॉमन सवाल कि योगा से पहले क्या खाएं और योगा के बाद क्या खाएं। तो योगा से पहले आपको कुछ भी नहीं खाना है। अगर आपको डिजीनेस लगती है, वीकनेस लगती है, तो आप हल्का कुछ स्नैक्स यानी कि बनाना, सीड्स, कोकोनट वाटर या नॉर्मल पानी पी सकते हो। और अगर हैवी मील खाया, फॉर एग्जांपल लंच किया है आपने, तो लंच के बाद 3 घंटे का गैप देंगे, उसके बाद योग प्रैक्टिस करेंगे। कुछ हल्का खाया है तो 1 घंटे का गैप देंगे, और योगा कर लिया है उसके बाद 10 मिनट रुकेंगे और फिर अपना खाना पीना जो भी करना है वो आप कर सकते हो आराम से। आर वी ऑल रेडी? तो अभी हम शुरुआत करेंगे योगा प्रेयर के साथ। तो आपको बिल्कुल सीधे बैठ जाना है एंड ज्वाइन करेंगे अपने हाथों को, आईज क्लोज्ड। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनिना पतञ्जलिं प्राञ्जलिं प्रणतोऽस्मि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। Relax. Gently release your hands and open your eyes. चलिए अब अपनी योग की प्रैक्टिस शुरू करते हैं, और बाकी की वार्तालाप, बाकी की बातें हम प्रैक्टिस के दौरान करेंगे। और योगा के जो इतने सारे बेनिफिट्स हैं वो भी आपको मैं प्रैक्टिस के दौरान ही बताने वाली हूँ। सो प्लीज़ आप तो मैट पे ही हो, लेट मी गेट ऑन द मैट। सिट इन अ क्रॉस लेग पोजिशन, आराम से बैठ जाएंगे।
गेट कंफर्टेबल एंड लेट्स स्टार्ट बाय रोलिंग द नेक। अपनी गर्दन पर फोकस करेंगे। सांस भरते हुए आप ऊपर की ओर रखेंगे गर्दन को और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे ले आएंगे। इनहेल के साथ ऊपर और एक्सहेल के साथ नीचे, और सांस आपको नाक से ही लेना है, नाक से ही छोड़ना है। 1 2 3 4 5। अब एंटी क्लॉकवाइज शुरू करेंगे। 5 4 3 2 1। कम टू द सेंटर, सामने की ओर देखेंगे। अब हल्का हल्का, बहुत ही धीमे धीमे अपने शोल्डर्स को रोल करो। अगर आप एक बिगिनर भी हो, कभी योगा नहीं किया, तब भी आज की क्लास आप बहुत ही आराम से कर पाओगे। और कभी भी कोई ऐसी चीज़ लगे कि बड़ा ही मुश्किल हो गया, ये तो कुछ ही नहीं हो पा रहा, तो या तो चेयर वेरिएशन करोगे या फिर ब्रेक लो एंड देन जब आपको रेडी हो जाओ, जब आपको ठीक लगे, तब आप उसके कम राउंड्स ऑफ नंबर प्रैक्टिस कर सकते हो। बिल्कुल भी खाली नहीं बैठना, पर आपको हार नहीं माननी है। जितना होगा, जब होगा उतना करेंगे। इनहेल अप एंड एक्सहेल बैक। पीछे से आगे की ओर, बैक टू द फ्रंट। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। अब यहाँ से हम करेंगे सीटेड साइड बेंडिंग, यानी कि दोनों हाथ साइड की ओर रखेंगे। सांस भरते हुए एक हाथ उठाएंगे और दूसरी तरफ लेकर जाना है। एक्सहेल के साथ सेंटर पर आ जाएंगे। इनहेल अप एंड एक्सहेल सेंटर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कम टू द सेंटर। दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखो और 1 बाय 1 पीछे की ओर ट्विस्ट करो। आई विल शो यू फ्रॉम द साइड एंड ममता जी को देखकर आप फ्रंट से देख सकते हैं प्रैक्टिस। सो इस तरह से आपको ट्विस्ट करना है। अब या तो आप इस हाथ को मैट पर रख लो और फिर ट्विस्ट करो, या फिर इस हाथ को कमर पर रखकर भी आप ट्विस्ट कर सकते हो इस तरह से। वट एवर फील्स गुड, जहाँ पर आपको कंफर्टेबल लगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। Relax. Come to the center. सो व्हेन यू प्रैक्टिस योगा, सबसे पहले तो आपकी बॉडी में जितनी भी स्टिफनेस है, आज काफ़ी लोगों को महसूस होगा मूवमेंट करने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि इतने समय तक कुछ किया ही नहीं, बॉडी इतनी स्टिफ हो गई है, मूवमेंट की आदत नहीं है। सो आज के दिन डे 1 पर कोई हार नहीं मानेगा। आप मैट पर आ गए, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो यही सबसे बड़ी जीत है कि एटलीस्ट आपने अपना बिस्तर छोड़ा, आपने वो स्टेप लिया एंड यू आर हेयर टू प्रैक्टिस। सो बिल्कुल जज नहीं करना खुद को, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। एक ही बात कहेंगे कि मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अपने लेग्स की पोजीशन ये ले आओ। अपने बटरफ्लाई पोजीशन तो सबको पता है। अपने दोनों पैरों को जॉइन करेंगे, दोनों हाथों को घुटनों पर रखो। इनहेल
और एक्सेल, हल्का हल्का बस। आज हमें बेसिकली बॉडी को ओपन अप करना है। जो इतने समय से जाम हो गई है बॉडी, इसको हल्का हल्का आज हम खोलेंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे जाओ और सांस लेते हुए ऊपर आ जाओ। फॉरवर्ड, अप, फॉरवर्ड, अप, फॉरवर्ड, अप, फॉरवर्ड, अप, फॉरवर्ड, अप। बहुत अच्छे। अब यहीं से बटरफ्लाई की प्रैक्टिस करेंगे, ये सबसे आराम से हो जाएगी। लेकिन इसमें एक कॉमन गलती हम ये करते हैं कि हम झुक जाते हैं। सीधा बैठना है बिल्कुल, दोनों हाथ सीधे सामने की ओर देखेंगे, आंखें बंद कर लेंगे बेटर फोकस के लिए। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। योगा करने से आपकी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है, और स्पेशली ऐसी मूवमेंट्स में जिन औरतों को प्रॉब्लम है पीरियड्स रिलेटेड, तो पेल्विक एरिया जो है हमारा रिप्रोडक्टिव एरिया, वहाँ तक ब्लड का सर्कुलेशन इंक्रीज होता है, तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं। बस एक पॉजिटिव इंटेंशन के साथ प्रैक्टिस करना है। इनहेल एंड एक्सहेल, एंड जैसा मैंने शुरू में बोला था, हंसते हंसते करना है, नो टेंशन ऑन द फेस। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। अब दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाओ। रिलैक्स नहीं हो जाना ज़्यादा, और लेग्स में गैप बनाओ। 1 बाय 1 एक एक करके अपने दोनों पैरों को राइट की तरफ, और फेस आपका उल्टी दिशा में, एंड देन चेंज फेस इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। 1, 2, जितना हो उतना करो, पैर नीचे नहीं लग रहे कोई बात नहीं, इतना इतना भी कर सकते हो। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। बहुत अच्छे। अब अपने हाथों के सपोर्ट से या बिना हाथों के सपोर्ट के आपको खड़े हो जाना है। सो आराम से अपना टाइम लो एंड स्लोली कम अप, और धीरे धीरे मैट पर बस वॉक करो। अपनी बॉडी को खोलो हल्की मूवमेंट के साथ। डे 1 पे तो कोई फ्लेक्सिबल नहीं होता, ना ही बॉडी में स्ट्रेंथ होती है। रोज़ रोज़ करेंगे तो सारी चीज़ें अपने आप ठीक होने लगती हैं। सो आपको बस कंसिस्टेंट रहना है, चाहे कम करो पर रोज़ करो। कीप मूविंग योर लेग्स, breathe in and breathe out. Very gentle walk. हाथों को भी एंगेज करो अच्छे से आगे और पीछे। कंटिन्यू। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। बहुत अच्छे। ओके, अब अपने आर्म्स को रोटेट करना है। अब हो सकता है इसमें भी हो रहा है यार ये क्या हो गया, बट यू हैव टू डू इट। कम करो, हल्का सा कर लो, बट डू इट। इनहेल के साथ ऊपर, एक्सहेल के साथ नीचे। कंटिन्यू करेंगे विद अ स्माइल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब सेम चीज़ पीछे से आगे की तरफ। बैक टू द फ्रंट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10। बहुत अच्छे। अब अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखो, लेग्स में हल्का सा गैप एंड रोटेट करो अपनी वेस्ट को। आज डे 1 है, आज हम बहुत ही सिंपल मूवमेंट्स कर रहे हैं और अभी हम सूर्य नमस्कार भी सीखने वाले हैं। और एंड में मैं आपको सही से सांस कैसे लेना है ये भी बताने वाली हूँ। इनहेल, एक्सहेल, पूरी अवेयरनेस के साथ। 1, 2, 3, 4, 5, बोलो 6, फरक म्हणतो 8, 9, 10। एंटी क्लॉकवाइज उल्टा घुमाएंगे अब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। और अब हमें फोकस करना है यहाँ पर। ये हमारा काफ मसल है, तो अगर सपोर्ट की ज़रूरत हो तो कुर्सी के साथ या दीवार का सहारा लेकर करेंगे इस तरह से। इनहेल के साथ आपने अपनी एड़ियों को ऊपर उठाना है और एक्सहेल के साथ नीचे। इनहेल ऊपर, एक्सहेल नीचे। शुरू में हो सकता है बैलेंस में प्रॉब्लम आए, तो सपोर्ट लेना बुरी बात नहीं है। ऑल टुगेदर 1, 2, से, क्योंकि इसको हमारा सेकेंड हार्ट बोलते हैं। इट एक्चुअली हेल्प्स, क्योंकि ब्लड का फ्लो ज़्यादा नीचे की तरफ होता है, तो काफ़ी बार वेरिकोज वेन्स की या लेग्स में हैवीनेस की प्रॉब्लम, स्वेलिंग की प्रॉब्लम बहुत लोगों को होती है। बट क्योंकि जब हम काफ स्ट्रेचेस करते हैं, काफ के और भी स्ट्रेचेस करते हैं, तो इससे ब्लड का जो फ्लो है वापस ऊपर की तरफ, ये ब्लड को ऊपर की तरफ पंप करने में भी हेल्प करता है, तो ये प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक ठीक हो जाती हैं। अब हमें सूर्य नमस्कार सीखना है। सो कमेंट एंड लेट मी नो इफ इट्स योर फर्स्ट टाइम प्रैक्टिसिंग सूर्य नमस्कार। यू कैन राइट F इन द कॉमेंट सेक्शन अगर आज आप पहली बार सूर्य नमस्कार करने वाले हैं तो। एंड जिनके पीरियड्स चल रहे हैं वो आज सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे। अगर आपको फिर भी करना है तो आप वेरिएशन प्रैक्टिस करेंगे। और जिनका BP हाई रहता है, हाइपर टेंशन की प्रॉब्लम है, आप लोगों को भी वेरिएशन प्रैक्टिस करना है और आराम से धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे। ओके, आई कैन सी अ लॉट ऑफ पीपल आर हेयर फर्स्ट टाइम जो सूर्य नमस्कार करने वाले हैं। नो प्रॉब्लम, स्टेप बाय स्टेप 12 स्टेप होते हैं टोटल, और हर एक स्टेप को हम डिटेल में आज सीखने वाले हैं। और जैसे जैसे हम अपने चैलेंज में आगे बढ़ेंगे, एक दिन हम 11 फिर 21 इस तरह से अपना नंबर भी बढ़ाते जाएंगे सूर्य नमस्कार करने का। तो सूर्य नमस्कार आपको शुरू करना है ऑन द टॉप ऑफ योर मैट। ये नहीं कि बीच में से कहीं से भी शुरू कर रहे हो, बी ऑन द टॉप ऑफ योर मैट। हल्की सी जगह खाली छोड़ेंगे एंड पीछे पूरा मैट खाली होना चाहिए। स्टैंड कंफर्टेबल। सूर्य नमस्कार को इंग्लिश में हम सन सैल्यूटेशन बोलते हैं। तो पहले आप अगर बैठकर देखना चाहो तो वो कर सकते हो, साथ साथ करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। ज्वाइन करेंगे दोनों हाथों को। ये है पहला स्टेप, प्रेयर पोज। यहाँ पर इस जगह खड़े खड़े आपको एक बार इनहेल करना है, एक बार एक्सहेल कर देना है। फिर यहाँ से अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेकर जाएंगे और हल्का सा बैक पेन। जिनको सर्वाइकल, माइग्रेन या बैक रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, प्लीज़ वेरिएशन प्रैक्टिस करो। और एक्सहेल के साथ यानी सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे। अब हो सकता है आप यहीं पर अटक गए हो, सो सिंपली गो डाउन। अपने घुटनों को बेंड करके, घुटने फोल्ड करते ही आप आराम से अपने दोनों हाथों को मैट पर लगा पाओगे। ये हो गया तीसरा स्टेप। अब सांस भरते हुए राइट पैर को पीछे ले जाएंगे
और राइट पैर क्यों? क्योंकि हम सन सैल्यूटेशन कर रहे हैं, सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, और हमारी जो सूर्य नाड़ी है हमारी बॉडी में, चंद्र नाड़ी इज़ ऑन द लेफ्ट, सूर्य नाड़ी इज़ ऑन द राइट साइड। सो हम राइट लेग से स्टार्ट करते हैं सूर्य नमस्कार ऑलवेज। दोनों हाथों को यहाँ पर फिक्स कर देना है, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट लेग बैक। पहले एक राउंड में हम सीखते हैं क्या स्टेप्स है, फिर कॉमन गलतियां राउंड 2 में पकड़ेंगे। हाई प्लैंक पोज, दंडासन। यहाँ से घुटनों को ड्रॉप कर देंगे, पैरों को रिलैक्स करेंगे और जैसे हम पुशअप्स के लिए करते हैं हल्का सा नीचे जाएंगे और एल्बोज को बॉडी के पास सामने देखेंगे। यह है अष्टांग नमस्कार। यहाँ पर सांस रोकते हैं। पूरे सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप में ये एक ऐसा स्टेप है जहाँ पर आपको सांस को रोकना है। फिर सांस भरते हुए भुजंगासन, कोबरा पोज, ऊपर उठ जाएंगे। डोंट वरी अगर आज मुश्किल है, ऊपर नहीं आ पाए, कमर दर्द होने लगी, इट्स कम्प्लीटली फाइन। एक्सहेल के साथ पैरों का, घुटनों का, हाथों का सपोर्ट लेते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। जिनका बीपी हाई है उन्हें ये पोजीशन अवॉइड करनी है। और वापस से सांस भरते हुए राइट पैर को आगे ले जाएंगे दोनों हाथों के बीच में। शुरू में राइट पैर पीछे गया था, अब एंड करते हुए राइट पैर आगे आ जाएगा। एक्सहेल के साथ यानी सांस छोड़ते हुए लेफ्ट पैर को आगे ले आएंगे। इनहेल के साथ दोनों हाथ ऊपर और हल्का सा बैक बेंड। एक्सहेल के साथ प्रेयर पोज, ठीक वहीं जहाँ पर शुरू किया था। अब अगर आज आपने ये पहली बार देखा होगा तो आपको लगा होगा कि चलो रहने देता हूँ, मेरे बस का नहीं है, बट ये बहुत ही इजी है, साथ साथ करेंगे तो आराम से याद हो जाएगा। राउंड 2 में कॉमन गलतियाँ पकड़ते हैं कि क्या क्या आपको नहीं करना है। सो स्टैंड कंफर्टेबल, प्रेयर पोज, ब्रीथ करना है यहाँ पर आपको। फिर इनहेल के साथ दोनों हाथ ऊपर, गर्दन नहीं लटकानी, पूरी बैक के साथ आपको पीछे की ओर बेंड करना है और एक्सहेल से आगे आ जाएंगे। अब यहाँ पर बिल्कुल भी कमर राउंड नहीं करनी। काफ़ी बार हम इस तरह से स्ट्रगल करते रहते हैं। दोनों हाथ नीचे रखो पैरों की सीध में, घुटने फोल्ड करो एंड आराम से स्ट्रेच कर लो। अब आपने काफ़ी लोगों को देखा होगा रील्स में, वीडियोस में कि नहीं भाई घुटने बेंड नहीं करने होते, सीधा रहना है। तो क्या ये करना है हमें? क्या हम यहाँ स्ट्रगल करने आए हैं? नो राइट, यू हैव टू रिलैक्स। घुटने बेंड कर लो बट धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी आएगी तो घुटने भी बेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हाथ यहीं पर फिक्स करने के बाद राइट पैर पीछे जाएगा, राइट नी ऑन द मैट, राइट फीट रिलैक्स्ड। यहाँ पर कॉमन गलती होती है ये, चेक करो आप भी शायद इसी पोजीशन में होंगे। पूरा का पूरा प्रेशर घुटने पर, एंकल पर। ये राइट पोजीशन नहीं है। आपका घुटना और आपका एंकल एक सीधी लाइन में होना चाहिए। देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस। आप इस पोजीशन में आएंगे अब तो आपको फील होगा, ठीक है। अब यहाँ से लेफ्ट लेग पीछे, हाई प्लैंक। तो ज़्यादा हिप ऊपर कर लेते हैं और हमें लगता है हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो वेट आगे की तरफ, कोर पे फोकस करना है और लेग्स को सीधा। फिर एक्सहेल के साथ घुटनों को ड्रॉप कर देंगे, पैरों को रिलैक्स करेंगे और नीचे की ओर जाएंगे। ये बहुत ही मुश्किल है, धीरे धीरे आएगा ये, बट आपको कोशिश करनी है। ब्रीद इन के साथ भुजंगासन, जितना बॉडी अलाउ करे उतना ऊपर उठो, इतना भी काफ़ी है। एक्सहेल के साथ डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। यहाँ पर कमर को बिल्कुल सीधा स्ट्रेच करना है। अब काफ़ी लोगों की एड़ियाँ मैट पर नहीं लग रही होंगी। आई एम नॉट एबल टू टच माई हील्स ऑन द मैट। तो इस केस में एड़ियों को मैट पर लगाओ बट घुटनों को फोल्ड कर लो, आराम से हो जाएगा। और कमर को सीधा स्ट्रेच करो। फिर यहाँ से सांस भरते हुए राइट लेग आगे। अब क्योंकि बॉडी में इतनी स्टिफनेस है तो मैम हमसे तो नहीं हो पा रहा ये, हम तो नहीं ला पा रहे अपने लेग्स को बीच में, तो आप क्या करेंगे? डाउन डॉग। यहाँ से पूरा वेट आगे शिफ्ट करो अपना और धीरे धीरे लेग को ले आओ और जहाँ तक आती है ठीक है, बाकी अपने हाथ से एडजस्ट कर लो।
या शुरुआती दिनों में आप एक और चीज़ कर सकते हो, डाउन डॉग, घुटनों को नीचे लगाओ और फिर आराम से अपनी लेग को आगे ले आओ। एवरीथिंग इज़ फाइन, स्ट्रगल नहीं करना है बस। एक्सहेल के साथ लेफ्ट पैर आगे, स्ट्रेच करेंगे अच्छे से नीज फोल्ड करके, और इनहेल ऊपर, एक्सहेल हैंड्स जॉइंट। आई होप थोड़ी सी और क्लैरिटी मिली होगी अभी तो 2 राउंड्स के बाद में। चलिए अब 2 राउंड्स हम साथ में प्रैक्टिस करते हैं, फिर आगे के दिनों में करेंगे। गेट ऑन टू द टॉप ऑफ योर मैट, विल नॉट कंफ्यूज इन द नेम्स, ये नाम था मैं भूल गया। 1 2 3 4 12 स्टेप्स है, काउंटिंग के साथ जाएंगे और ब्रीदिंग के साथ करेंगे। चलिए राउंड 3, 1 नॉर्मल ब्रीदिंग, 2 inhale arms up, 3 exhale forward bend, 4 inhale right leg back, सामने देखो स्माइल, 5 exhale left leg back, 6 अपने नीज को ड्रॉप करो, एल्बोज बेंड करके नीचे जाओ, सांस से रोकेंगे। हार्ट कंडीशन है, कोई भी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ब्रीथ नहीं रोकनी है आपको। इनहेल के साथ ऊपर भुजंगासन, 8 एक्सहेल डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। बहुत ही स्लोली हम आराम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, हम सभी यहाँ पर सीखने आए हैं। 9 इनहेल राइट लेग फॉरवर्ड। जितना भी टाइम आपको लग रहा है आप लो, बट डू इट आराम से। एंड देन एक्सहेल लेफ्ट लेग आगे, इनहेल दोनों हाथ ऊपर, एक्सहेल हैंड्स जॉइंट। बहुत अच्छा, जितना हुआ उतना ठीक है, एटलीस्ट आप कोशिश कर रहे हो। एक और राउंड साथ में करेंगे, लास्ट 1 normal breathing, 2 inhale, 3 exhale, 4 inhale, 5 exhale, 6 breath hold, 7 inhale, 8 exhale, 9 inhale, 10 exhale, 11 inhale, 12 exhale। बहुत अच्छे, वेरी वेल डन, बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि आपने फाइनली ओवर थिंकिंग छोड़कर मैट पर कुछ प्रैक्टिस किया। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। एंड जितने भी ये लोग ये कहते थे, स्पेशली होम मेकर्स, कि हमारी एक्सरसाइज तो इसी में ही हो जाती है, घर के काम में। घर के काम में ना तो आप ब्रीथ करते हो, ना ही आप अवेयर होते हो कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो। सो एक्सरसाइज इज समथिंग, योगा इज समथिंग जहाँ पर आप अवेयर होते हो। योगा का मतलब ही यही है, यूनियन ऑफ योर ब्रेथ, ऑफ योर माइंड एंड योर बॉडी, यानी कि तीनों जब एक सिंक में है। सूर्य नमस्कार किया अभी, बॉडी आपके साथ ही, आपको पता है आप क्या कर रहे हो, ब्रीदिंग आप कर रहे हो, माइंड भी यहीं पर है कि हाँ ये करना है, फिर ये करना है। दिस इज एक्सरसाइज। जो आप घर के काम करते हो वो एक्सरसाइज नहीं है, बॉडी मूवमेंट हो रही है, बट दैट इज़ नॉट एक्सरसाइज। सो मैट पर आना है, चाहे 10 मिनट के लिए ही। अब नीचे बैठेंगे आराम से, टेबल टॉप पोजिशन में। 2-3 आसनास और सीखेंगे आज, ज़्यादा नहीं करेंगे, नहीं तो फिर पता चले कि डे 1 पे ही मैं तो थक गया, मैं कल नहीं जाऊँगा। तो कम कम प्रैक्टिस करेंगे, बट करेंगे रोज़। इस पोजीशन में आ जाओ अब। अगर आपके पास योगा मैट नहीं है, आप किसी दरी या चटाई पर कर रहे हो, तो अपने घुटनों के नीचे ना पिलो रख लो, या टॉवल को रोल करके रख सकते हो, ताकि घुटनों पर ज़्यादा जोर नहीं पड़े। उंगलियों को वाइडली स्प्रेड करो, पैरों को रिलैक्स रखना है।
सांस भरते हुए कमर को अंदर पुश करते हुए ऊपर देखेंगे, कैट एंड काउ मार्जारिया से। और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर को राउंड करना है आपने। ठीक है, अब एक मिनट के लिए फटाफट से स्क्रीन पर देख लो कि क्या नहीं करना। इनहेल, एक्सहेल। ठीक है, अब सही वाला करके दिखाती हूँ। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ठीक है, सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन दिस। हाथों और पैरों की मूवमेंट नहीं है, आपकी कमर की मूवमेंट है, तो कमर पे फोकस करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 and relax। अब यहीं से इस पोजीशन में लेग्स को बिना मूव किए अपर बॉडी को धीरे धीरे पीछे ले जाओ। बालासन, चाइल्ड्स पोज। दोनों हाथ सीधे, हल्का सा एल्बोज को रिलैक्स करेंगे, हेड डाउन ऑन द मैट। कॉन्शियसली ब्रीद इन एंड कॉन्शियसली ब्रीद आउट। बहुत ही आराम से आंखें बंद रखो। इनहेल एंड एक्सहेल पर फोकस करो, बिकॉज जब आप मैट पर कॉन्शियसली योग प्रैक्टिस करते हो तो आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल, जो हमारा स्ट्रेस हार्मोन है, वो कम हो जाता है और हमारे बॉडी फील गुड हार्मोन यानी कि हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करती है। सो आपको बॉडी को सपोर्ट करना है अच्छे से ब्रीथ करके, ताकि स्ट्रेस जल्दी से जल्दी कम हो सके। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे ऊपर आ जाओ। Slowly relax. Inhale and gently exhale. लेग्स को आगे की ओर एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड करो अपनी लेग्स को आगे की ओर और अब पूरा फोकस आपको अपने एंकल पर करना है। दोनों हाथों को पीछे ले जाओ सपोर्ट के लिए। प्लेस बोथ ऑफ योर हैंड्स बैक। स्ट्रेच करो अपनी उंगलियों को, उस तरफ पुश करो और रिलैक्स के टाइम पर उंगलियों को अपनी तरफ खींचो। अब ये करते हुए ऑब्जर्व करना क्या घुटने बहुत ही ज़्यादा ऊपर आ रहे हैं या फिर नहीं। स्ट्रेच, रिलैक्स, स्माइल के साथ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब दोनों पैरों को एक साथ घुमाना है। सो आज हमने बेसिकली फोकस करा अपनी बॉडी को ओपन अप करने पे, अपने जॉइंट्स को मूव करने में, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी अच्छी मूवमेंट को, आसना को करने से पहले आपको जॉइंट्स पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है,
बिकॉज पता चले एंकल में दर्द हो रहा है या रिस्ट में पेन हो रहा है तो कैसे करोगे बाकी की प्रैक्टिस। तो इन चीज़ों को कभी भी इग्नोर नहीं करना। यू हैव टू वार्म अप योर जॉइंट्स, योर मसल्स बिफोर द प्रैक्टिस। एंटी क्लॉकवाइज। Breathe in and breathe out. पैरों को रिलैक्स रखते हुए इन पर फोकस करो। टोज को स्ट्रेच, टोज को रिलैक्स, पूरा पैर मूव नहीं करना। अब कंटिन्यू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। चलिए अब अपनी बैक पर लेट जाएंगे और कुछ प्रैक्टिसेस करेंगे बैक पर लेट कर। लाई डाउन ऑन योर बैक एंड गेट कंफर्टेबल। फील कंफर्टेबल ऑन योर बैक। राइट लेग को सीधा कर देंगे और लेफ्ट घुटने को फोल्ड करके अपने चेस्ट के पास लाएंगे। इस तरह फिंगर्स इंटरलॉक करें और अपने नी पर रखते हुए अपने घुटने को अपने चेस्ट के पास लाने की कोशिश करो। अर्ध पवन मुक्त आसन। स्ट्रेच और होल्ड। और जब भी मैं बोलूँ होल्ड, इसका ये मतलब नहीं आपको सांस रोक लेना है। आपको पोजीशन में यानी कि इसको होल्ड करना है और सांस लेते रहना है। कंटिन्यू। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब आराम से लेग को रिलीज कर दो और राइट लेग को ऊपर ले आओ। जितना बॉडी अलाउ करे उतना करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब दोनों लेग्स एक साथ में पवन मुक्त आसन। ये आपकी बॉडी से गैस को, जितनी भी एक्सेस गैस होती है उसको रिलीज करता है, प्लस आपकी कमर के लिए बहुत अच्छा है। बैक पेन कम हो जाता है इससे। बट बेड पर नहीं, इसको मैट पर ही करना प्रेफर करेंगे जस्ट इन केस यू हैव बैक पेन। 10 9, इस तरह साइड टू साइड आराम से रोल करो। 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। दोनों पैरों को मैट पर रखो और दोनों पैरों में गैप बनाओ। मैट जितना गैप बना लो। दोनों हाथों को शोल्डर की सीध में। ब्रीद इन, फेस को ऑपोजिट साइड। ब्रीद आउट, फेस को ऑपोजिट साइड। धीरे धीरे जितना बॉडी अलाउ करे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। दोनों लेग्स को सीधा कर दो। दोनों हाथों को अपनी बॉडी के पास ले आओ और हथेलियों को ऊपर की तरफ रखेंगे। शव आसन। काफ़ी लोगों के मन में ये भी रहता है रील्स में देख देख कर कि शव आसन यानी सोना। तो सोना नहीं है, आपको कॉन्शियस रहकर अपने दिमाग को, बॉडी को रिलैक्स करना होता है। यानी कि आप सो नहीं रहे हो बट आप बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स्ड स्टेट के अंदर हो। पूरा ध्यान अपने ब्रेथ पर।
सांस लो और सांस छोड़ो। अपने हर एक बॉडी पार्ट को रिलैक्स करेंगे और जहाँ पर भी हल्का भी टाइटनेस या पेन लगे उसको शेक करके आप रिलैक्स कर सकते हो। फेस पर किसी तरह का प्रेशर नहीं रखना। Breathe in and breathe out. और ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो बहुत इजी है और आपको स्किप बिल्कुल भी नहीं करनी है। नेट ही नहीं चल रहा। नेट ही नहीं चल रहा मगर तेरे पास तो रिचार्ज ही नहीं है। हैं? अच्छा मुझे तो लगा वो कौन है मगर नहीं है।